नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी जो हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है शैलेश। साल 2005 की घटना है और शैलेश बिहार के मुजफ्फरपुर के पास के रहने वाले हैं। तो आइए चलते हैं उनके कहानी में और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात, पूर्णमासी की रात को उनके साथ क्या हुआ था, शैलेश के ही शब्दों द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम शैलेश है। वैसे तो मैं पढ़ा लिखा इंसान था और भूत प्रेत पर कभी यकीन करता ही नहीं था। पढ़ाई लिखाई जो कर रखी थी ना, तब मैं आत्मा, प्रेतात्मा, भूत वगैरह को मैं बिल्कुल जानता नहीं था। मेरी नज़र में तो ये कुछ थे ही नहीं। खैर, मैं उस घटना की तरफ आता हूँ। और जब मैं कुछ पैसे मेरे उधार थे, शहर में एक रहने वाले अपने रिश्तेदार के पास में, जो काफ़ी दिन से टाल मटोल कर रहा था। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। अब मेरी उम्र उस टाइम 22-23 साल के आसपास रही होगी। मैं शहर में जाकर के कई बार उससे मिलने की कोशिश किया, लेकिन उसको पता लग जाता था कि मैं पैसे मांगने आया हूँ और वो कहीं न कहीं छुप जाता था, घर पर अपना आता नहीं था। ऐसा कई बार हो चुका था। मैं एक दिन ठान लिया था कि आज मैं इससे मिल के ही आऊँगा और पैसा ले के ही आऊँगा। अगर नहीं भी लेके आए ना, तो कम से कम मिल के तो आऊँगा और उसको समझा के आऊँगा कि इस डेट को मुझे पैसा मेरे घर पर पहुँचा देना। मैं गुस्से में था। कई बार उसके पास घर में जा चुका था। उस शाम को भी मुझे मालूम था कि वो मिलेगा तो अंधेरे होने के बाद में ही। जहाँ वो काम करता है, अब वो तो दिन में वो मिलेगा नहीं, मिलेगा शाम को या रात को। उसी तरह से मैं अपना प्रोग्राम बनाता हूँ और अपनी साइकिल लेकर के शहर में आ जाता हूँ। आसपास में मैं खड़ा होकर के इंतज़ार करता हूँ। घर के उसके दरवाजे बंद थे। सामने से रोड पर से दिख रहा था, मतलब वो नहीं आया था। उसकी साइकिल भी मुझे नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, तब मैं इधर उधर अपना कोई सिगरेट की दुकान पर, कोई चाय की दुकान पर समय पास करता रहा। हाँ, धीरे धीरे जो रात थी ना, पूर्णमासी की रात थी, चमकता हुआ चांद था और फिर वो रात ज़्यादा होती गई। आखिरकार 9 बजे के आसपास वो अपनी साइकिल से लौटता है, दरवाजे के पास जाता है और साइकिल ऊपर ले जाता है अपने घर के अंदर में। और उसी वक्त मैं पहुंचता हूँ। मुझे देख करके भौचक्का हो जाता है, जैसे उसको सांप सूंघ गया हो। चेहरा काला पड़ जाता है। और तब मैं कहता हूँ कि देखो, आप रिश्ते मेरे चाचा तो ज़रूर लगते हो, लेकिन आपने मेरे को बहुत ही परेशान किया। पैसा आप लौटा दो, इसी में हमारी भी भलाई है और आपकी भी भलाई है। मैं आपसे कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। अतः वो समझ गया था कि आज ये नौजवान जो आया है ना, गुस्से में है। आखिरकार कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं तो लेके आने वाला था ना, कुछ ऐसा समस्या हो गया था और इसी वजह से मैं फंस चुका था। अरे मैं सोच रहा था कि बस जिस दिन छुट्टी होगी ना, संडे को, और उसी दिन आपके घर में आता, आपके परिवार से भी तो मिलना था। चुप चिकनी चुपड़ी बातें वो बनाने लगा। तब मैं कहा कि चला ठीक है, आप आ जाना, हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन पैसा मुझे आज ही चाहिए। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। तब वो कहने लगा कि देखो, मेरा नाम लेकर के, शैलेश, शैलेश बेटे, इतना पैसा तो अभी मेरे पास में नहीं है। हाँ, जो भी है मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये पक्का वादा करता हूँ कि संडे के रोज़ मैं पैसे लेके आ जाऊँगा। अब मैं क्या करता? आखिरकार मैं बोलता हूँ कि ठीक है चाचा, जितना पैसा है आप मेरे को लौटा दो और बाकी जो पैसे बच जाए ना, संडे को हम लोग आपको इंतज़ार करेंगे, नहीं तो मंडे को मैं फिर आपके घर के सामने खड़ा रहूँगा। अच्छा लगेगा आपको? अतः वो ही करके हंसने लगा। अरे घर तुम्हारा है बेटा, जब तुम्हारी इच्छा हो आप घर में आओ, तुम बाहर क्यों खड़े थे? अपने चाची से आके मिलते, चाय नाश्ता करते। चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे फंसाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं कहाँ फंसने वाला था। मैं कई बार आ चुका था, चाची से मिल चुका था और चाची कहना था कि उनका आने जाने का कोई पता नहीं। कभी कभी ओवरनाइट लगता है, टाइम लगता है, तो पूरी रात लगे रहते हैं। तब मैं समझ गया था कि चाची भी झूठ बोलती है। आखिरकार आज मैं पकड़ लिया था और बहुत ही खुश था।
आधा पैसे मुझे लौटा देते हैं और कहते हैं कि बेटा संभाल कर ले जाना, रात का मामला है। मैं तो कहता हूँ कि आज यहीं पर रुक जा और सुबह निकल जाना। अब इतनी लंबी दूरी साइकिल पर तय करेगा, ठीक नहीं बेटा, आज रुक जा। और तब मैं कहने लगा कि नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं अपने गांव चलूँगा, मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। अब उस टाइम वो मोबाइल वगैरह हमारे पास में तो था ही नहीं, 2005 की बात थी। और उस टाइम अब ये जो उपकरण थे महंगे भी थे, तो हमारे अब कुवत की बात भी नहीं थी। आ तो गए थे लेकिन अब हमारे पास तो नहीं था। खैर चाचा हमें मनाने की कोशिश करने लगे कि बेटा रुक जा रुक जा, देख रात का मामला है, पूर्णवासी की रात है, और लोग बाग कहते हैं कि भूत प्रेत पूर्णवासी को अमावस्या की रात को दिखाई देते हैं। तब मुझे लगने लगा कि वो मुझे डराने की कोशिश करते हैं। मैं कहने लगा चाचा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं भूत प्रेत को मानता नहीं हूँ। और तब कहने लगे कि मुझे पता है तू पढ़ा लिखा है, लेकिन बेटा जहाँ से सड़क से हम गांव की तरफ जाते हैं ना, वो 1 किलोमीटर का रास्ता है ना, वो सबसे खतरनाक है। अगर मेरे पर विश्वास नहीं करता ना, तो अपने गांव में बड़े बूढ़े से ये बात को पूछ लेना, वो तुम्हें बता देंगे। मैं समझने लगा चाचा मुझे डराने की कोशिश करने, अब मैं डरने वाला नहीं हूँ। वो मुझे रोकना चाहते थे कि कैसे भी रात भर मैं रुकूं और सुबह निकलूं। अब मैं रुकता नहीं हूँ, चाचा से कहता हूँ, चाची को नमस्ते बोल करके अपनी साइकिल उठाता हूँ और फिर अपने घर की तरफ चल देता हूँ। जिस जगह के बारे में अब बताए थे ना, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, लेकिन अब टाइम ज़्यादा हो चुका था, 11 के आसपास। खैर ये जो रास्ता था मेरे लिए कोई अनजाना थोड़ी था। शहर से हम लोग ज़्यादातर अपने साइकिल से जाया करते थे, और आज तो वैसे ही चमकती हुई रात थी, बिल्कुल चांदनी रात थी, बड़ा सा चांद दिखाई दे रहा था, रोशनी भी काफ़ी फैली हुई थी। मैं अब सड़क छोड़ता हूँ, जहाँ से चाचा बताए थे ना कि देख सड़क छोड़ते ही 1 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, वो रास्ता है बहुत ही भयावह है, खतरनाक है। अमावस की रात को और पूर्णमासी की रात को ऐसे आत्माएं वहाँ पर रोड पर भटकती रहती है, लेकिन तू उसको पहचान नहीं पाएगा कि वो आत्मा है या इंसान है। तुम्हें बहला फुसला करके अपने काबू में कर लेते हैं और फिर तुम्हारे साथ में अब गलत कर देंगे, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आप बिल्कुल भयभीत नहीं हुआ। मुझे लगा कि बस ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई भूत प्रेत होता तो मैंने आज तक क्यों नहीं देखा। मैं कभी कभी इससे ज़्यादा रात में इधर से गुजरा था। खैर यही सब सोचते हुए अब मैं उस जगह से रोड से उतर चुका था, साइकिल अपना अब चलाते हुए, और वो 1 किलोमीटर का जो फासला था ना, अब वो मैं पार कर रहा था। आधा रास्ता मैं पार कर चुका था। आगे एक पीपल का पेड़ था, और जब उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचता हूं ना, तब मुझे एक बूढ़ा आदमी उसी रोड पर आगे जाता हुआ दिखता है। जैसे ही मुझे साइकिल चलाते हुए देखता है, आवाज़ आती है, वो रुक जाता है। जब मैं उसके पास गुजरता हूँ तो मैं उसको पहचानने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरे गांव का है या कोई पड़ोसी गांव का, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पाता हूँ। साइकिल रोक देता हूँ और कहते हूँ, चाचा आप आगे जाओगे, कौन सा गांव के हो, आओ मेरे साइकिल पर बैठ जाओ। और तब कहता है कि नहीं नहीं बच्चा, आप निकल जाओ, आप चले जाओ, मैं चला जाऊँगा। लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। कहता हूँ, चाचा देखो रात ज़्यादा हो चुकी है, और ऊपर से आप बुजुर्ग हो, ये अच्छा लगेगा, मैं साइकिल चला के जाऊँगा, इसी रास्ते से तो मुझे गुजरना है, जहाँ तक मुझे जाना है वहाँ तक तो मैं आपको छोड़ ही दूँगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि देखिए ठीक नहीं है पैदल जाना रात के टाइम में, आपके परिवार वाले कहाँ हैं। मैं कई तरह का सवाल चाचा से पूछ रहा था। चाचा बस मना कर रहे थे कि नहीं बेटा आप जाओ आप जाओ। लेकिन जब मैं एक तरह से फैसला कर लेता हूँ ना, तो जल्दी से चुप नहीं होता। मैं कहने लगा मेरे साथ में चलने में इतराज़ क्या है, आप क्यों नहीं चल रहे हो, आप पैदल चलोगे, आप किस गांव के हो वो भी नहीं बता रहे हो, तो ये ठीक नहीं है ना। मैं ऐसा ही था, ज़्यादा बात करता था, अब अनजान लोगों से भी जल्दी घुल जाता था। उस रात भी ऐसा हुआ। मेरी मीठी मीठी बातें सुनकर के चाचा अब मेरी तरफ देखने लगे, कहने लगे कि तू बड़ा दिलदार लगता है। मैं कहने लगा चाचा आपने सही पहचाना, मैं डरता उतरता हूँ नहीं। मेरे चाचा मुझे रोक रहे थे। पूरी कहानी बता देता हूँ कि वो कहते थे कि जो रास्ता है ना, अब पूर्णमासी की रात को, अमावस की रात को यहाँ पर भूत प्रेत की साए मंडराते रहते हैं। अब चाचा बताओ भला आज के युग में ऐसा होता है कहीं पर। चाचा मुस्कुराने लगे।
कहने लगे, छोड़ न इन बातों को, चल तूने मेरा दिल को मोह लिया है, चल मुझे आगे तक ले चल। चाचा मेरे करियर पर बैठ जाते हैं और फिर मैं उनसे बातें करते चलता हूँ। एक जगह चलने के बाद चाचा थोड़ा कहते हैं, बेटा साइकिल थोड़ा रोक ले, साइकिल रोक ले। मैं कहने लगा, चाचा बात क्या है? और तब कहते हैं कि देख, तुझे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी शक्तियाँ खड़ी हैं जो हम पर भारी पड़ेंगी। मैं उसको झेल नहीं पाऊंगा और तू तो बिल्कुल झेल नहीं पाएगा। जब चाचा की ये बातें सुनता हूँ ना, तब मन ही मन हंसने लगता हूँ। चाचा, मुझे तो पूरा रोड खाली दिखाई दे रहा है, आप कह रहे हो कोई शक्ति खड़ी है। कौन सी शक्ति है? तो मुझे क्यों नहीं नज़र आ रही है? चाचा कहने लगे कि बच्चा, तुझे नज़र नहीं आएगी, लेकिन मुझे साफ साफ नज़र आ रही है। अगर हम इधर से गुजरते हैं ना, तो मेरा तो कुछ नहीं होगा। मैं अपने लिए नहीं डर रहा हूँ, डर तेरे लिए रहा हूँ। तू अच्छा घर का बालक है, आज देख तेरा से मेरा दिल भी मिल गया। तू कितनी चिकनी चुपड़ी बातें, मीठी मीठी बातें बोलता है, मेरा दिल को मोह लिया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरे साथ में कुछ अनर्थ हो। रुक जा बेटा, थोड़ी देर इंतज़ार कर ले। मैं कहने लगा, चाचा आप भी भूत प्रेत को मानते हो? और तब चाचा कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं ना जो दिखाई नहीं देती है। अब चाहे तुम उसको भूत कह सकते हो, प्रेत कह सकते हो, लेकिन मेरी नज़र में वो शक्तियाँ हैं। अब मैं उनसे लड़ नहीं सकता बेटा। बस मैं चाहता हूँ कुछ देर अब यहीं पर रुका रहा, आज जब वो शक्ति गुजर जाए तब हम चल पड़ेंगे। लेकिन मैं था ना जिद्दी इंसान, अगर मैं जिद नहीं करता ना तो शायद मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ होता। लेकिन वही जिद था, जिद पर अड़ गया कि चाचा आप भी वही पुरानी बातें लेके बैठे हो, आप भी भूत प्रेत को मानते हो, मुझे लग रहा है। अरे चलते हैं ना। मैं साइकिल जो रोक दिया था अब फिर चलाने लगा, लेकिन चाचा कहने लगे, बेटा रुक जा, रुक जा बेटा, आगे मत बढ़, आगे मत बढ़। और जब तक मैं कुछ समझता ना, तब तक मैं आगे बढ़ा दिया था। और चाचा मेरे करियर से कब गायब हो गए पता ही नहीं चला। सच कहूँ ना कि जैसे ही साइकिल हल्की लगी, अब मैं मुड़ कर देखता हूँ तो चाचा तो गायब है। चमकती हुई रात है, आखिर गए कहाँ पर इतनी जल्दी? यहाँ तो अंधेरा भी नहीं है और ना कोई ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर जाके छिप जाए। तो ये कौन थे? सच कहूँ ना, उस टाइम मुझे बहुत डर लगा। एकदम शरीर जैसे पसीना निकलने शुरू हो गया कि मामला क्या है, बात है। ये चाचा कह रहे थे कि आगे मत जा, कोई शक्ति गुजरने वाली है, थोड़ी देर रुक जाते हैं और फिर चलते हैं, जब वो शक्ति पास कर जाएगी। तो यहाँ हो क्या रहा है? मुझे तो रोड पूरा खाली का खाली दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि चाचा कहीं भूत प्रेत तो नहीं है, लेकिन कैसे होंगे? मेरे साथ में बैठते हुए साइकिल पर यहाँ तक आए। अगर भूत प्रेत होते तो क्या मेरे साथ साइकिल की सवारी करते? नहीं 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 नहीं, जरूर किसी से डर रहे हैं, शायद कोई चोर उचक्का होगा। हाँ, मैं सच कहूँ ना, मैं मजबूत कद काठी का था, मैं डरता नहीं था। अब मैं सोच लिया, चाचा चाचा आवाज़ लगा रहा हूँ, चाचा कहाँ गए, कहाँ गए? आओ मेरी साइकिल पर बैठो, कुछ नहीं होगा, ये रास्ता मेरा रात दिन का है, हम रात दिन गुजरते रहते हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चाचा नहीं आते। मैं बहुत देर तक कहूँ न कहूँ उनका आवाज़ देता रहता हूँ, लेकिन चाचा का आता पता नहीं लगता है और तब मुझे निराशा लगती है। अब मैं कहता हूँ छोड़ो ना, इतना गुहार करने के बाद चाचा नहीं लौटते हैं तो मुझे चलना चाहिए। आखिरकार मैं साइकिल आगे बढ़ाता हूँ, कुछ ही देर चलता हूँ, तेज़ी से साइकिल चला रहा हूँ, अचानक साइकिल जैसे किसी ने ज़ोर से धक्का मार दिया हो। साइकिल समेत मैं रोड पर गिर जाता हूँ, मेरे हाथ पैर छिल जाते हैं, चेहरा छिल जाता है। अब मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि ये गुस्ताखी मेरे साथ में किसने किया। अब वाकई में जब मैं देखता हूँ ना तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। वो कम से कम 9 फीट का, वो मनुष्य जैसा था लेकिन मनुष्य नहीं था, 9 फीट का इंसान लग रहा था। काला चोगा पहने हुए ऐसा ही दिखाई दे रहा था और उसकी चमकती हुई आँखें, बाल बड़े बड़े, पैर काफ़ी ऊंचा था। जब ज़मीन पर गिरा हुआ था साइकिल के पास में, तब मैं उसको देखा था। पहली ही नज़र में मुझे लग गया कि इंसान तो हो नहीं सकता, इतना लंबा इंसान होता नहीं है। और दूसरी उसकी आंखें चमक रही थी किसी जानवर की माफी। ये इंसान में गुण पाए नहीं जाते हैं। और सच कहूँ कि मैं उठने की कोशिश करता हूँ और तब वो
जोर से चिल्लाता है। ऐसी आवाज़ जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी थी, इतनी भयानक आवाज़। और उसी वक्त जैसे चाचा ना जाने कहाँ से प्रकट हो गए। कहने लगे, साहब ये बच्चा है, नादान है, इसको कुछ मालूम नहीं है, आप जाने दीजिए, गुस्ताखी कर दिया, आप निकल जाइए, मैं इसको समझाता हूँ, मैं इसको समझाता हूँ। चाचा आके मुझे उठाते हैं, मेरी साइकिल खड़ी करते हैं और फिर पीछे की तरफ चलने लगते हैं। आप बार बार कहते हैं कि आप गुजर जाइए महाराज, आप चले जाइए, ये बच्चा नादान है, इसको कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, आप चले जाइए, ये नादान बच्चा है, गुस्ताखी कर दिया है, आगे से ऐसा नहीं करेगा। चाचा मुझे अब पीछे लेके आते हैं। मेरी तो हालत ख़राब थी, पसीने पसीने हुआ पड़ा। मैंने ऐसा मंजर कभी देखा नहीं था, भूत प्रेत को बारे में कभी आज तक सोचा नहीं था जैसा आज मेरे अब सामने मंजर चल रहा था। मेरी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वास्तव में रियल है या मैं सपने की दुनिया में हूँ। लेकिन ये सब रियल था, मेरे आंखों के सामने घट रहा था। वो जो ऊंचा वाला, जो मैं उसको भूत ही कह सकता हूँ क्योंकि मैं उसको जानता नहीं था कि क्या था वो। भूतों में कई श्रेणी होती है, अब मुझे मालूम पड़ा, लेकिन मुझे उस वक्त में कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर मैं उसको भूत ही कह सकता हूँ। मैं उस भूत को देख कर के इतना भयभीत हो चुका था और इतना लंबा मैं तो आज तक कभी देखा नहीं था। डरावनी आंखें और ऊपर से इतनी तेज चिल्लाया था कि मेरे कान के पर्दे जैसे सुन्न पड़ गए थे। अगर वो चाचा नहीं होते, मुझे नहीं उठाते, तो मेरे साथ में ना जाने क्या हो गया होता। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। आखिरकार वो गुजर चुका था। अब इसके बाद चाचा मुझसे कह रहे थे, देख बेटा, इसलिए मैं तुझे रोक रहा था, लेकिन तू जिद पर अड़ा हुआ था ना, देख लिया ना, अगर मैं नहीं आता उस वक्त में तेरे साथ में अब ना जाने क्या होता। चल बेटा चल, मैं तेरे को आगे तक छोड़ देता हूँ। अब वो गुजर गए हैं। सच कहूँ ना, मेरे पास में शब्द नहीं थे कि आखिर मैं चाचा से क्या बोलूँ। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं साइकिल चला नहीं पा रहा था, पैदल ही चल रहे थे। अब कुछ ही दूरी हमारे गांव बाकी था। अब मेरे गांव के मुहाने तक मुझे छोड़ देते हैं और कहते हैं, बेटा अब तो ठीक है ना, अब घर चला जाएगा ना। तब मैं सर हिलाता हूँ, अभी भी आवाज़ नहीं निकल रही। और उसके बाद मैं पैदल ही साइकिल को घसीटता हुआ, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि साइकिल पर सवारी कर सकूं, साइकिल चला सकूं। ऐसा मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अब मैं मुड़ मुड़ के देख रहा था, चाचा अभी भी खड़े मुझे देख रहे थे। जब मैं अपने गली में आ जाता हूँ, अब इसके बाद मैं एक बार मुड़ के देखता हूँ तो चाचा जिस जगह पर खड़े थे वहाँ पर कुछ भी नहीं था, पूरा का पूरा खाली सड़क थी। हाँ, तब मैं अपने घर आता हूँ, घर वालों को बताता हूँ। घर वाले भी एकदम डर जाते हैं, लेकिन मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बस वो जो चोट वोट लगी थी, जो उसने मुझे धक्का दे के गिराया था, अब वही सब चोट मोट थी। मुझ पर कोई साया का असर नहीं था। सुबह में तांत्रिक बाबा से झाड़ फूक करवाएं। तांत्रिक बाबा कहा कि तुम्हारी जान बच गई। वो शक्तिशाली प्रेत था। उस प्रेत से जो कहना था बाबा का कि वो सब सब उससे भूत प्रेत डरते हैं। अब एक तरह से भूतों का राजा था और तुम उसके सामने से गुजरने की हिमाकत जो किया था, इसलिए तुम्हें सज़ा देना चाहता था। तो दोस्तों, उस रात तो बाबा के वजह से मैं बच गया, चाचा के वजह से, नहीं तो मैं शायद बच नहीं पाता इस कहानी को बताने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी शैलेश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट का मुझे इंतज़ार हमेशा रहता है। अगर आपके मन में कोई विचार है, आप कुछ सुझाव देना चाहते हो, तो ज़रूर आप लिखिएगा। हमें आपका सुझाव का भी इंतज़ार रहेगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।